अस्सलाम वालेकुम। टुडेज आवर डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट लेट टेस्ट। अब ये लेट क्या है? लेट जो है वो एब्रीवेशन है लॉ एडमिशन टेस्ट की। और ये लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है, क्यों दी जाती है, क्या लेट टेस्ट के बगैर एडमिशन हो सकती है? तो लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो दी जाती है ताकि हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें, एक अच्छा वकील बनने के लिए। और ये टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर हमें एडमिशन नहीं मिल सकती। और इसमें जो है वो 5 साला डिग्री प्रोग्राम है जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 मंथ्स होता है और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये क्या है, इसमें जो है वो आपकी मीन्स के तालीम कितनी होनी चाहिए। इसमें आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एफएससी प्री मेडिकल में हो या एफएससी प्री इंजीनियरिंग, या जो है वो आई कॉम या डी कॉम होनी चाहिए। इसमें जो है आपकी या फिर ए लेवल, ये मीन्स कि आपकी तालीम जो है इसमें इंटरमीडिएट के बराबर होनी चाहिए, तभी आप जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, लेट टेस्ट, और एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद लेट टेस्ट साल में कितनी बार होती है? ये 3 से 4 बार होती है, ज़्यादातर 3 बार होती है, कभी कभी 4 बार भी हो जाती है। और ये जो है 3-3 महीने के बाद होती है। लेट टेस्ट में कितने नंबर वाला पास होता है? जो है वो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स वाला पास हो सकता है। और ये जो है वो लाजमी 50 मार्क्स लेनी चाहिए आपको। अगर आपकी मार्क्स 33 है या 45 हैं, अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम 33 पे पास हो सकते हैं, तो आपकी 33 मार्क्स हो या 45 हो या आपकी 34 हो, 48 हो, तब भी आप पास नहीं हो सकते। एक स्टूडेंट था जिसकी मार्क्स 45 आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जब हमने उसे पढ़ाया सेकंड अटेम्प्ट में उसकी 56 मार्क्स आ गई। मीन्स कि आप अगर एक बार देते हैं और आपकी मार्क्स कम आ जाती हैं, आप फेल होते हैं, तो दूसरे अटेम्प्ट में आपकी अच्छी मार्क्स आ सकती हैं, आप अगर तैयारी अच्छी करें तो। और 40 जो है 9 वाला भी पास नहीं होता। आपके अगर 50 से 1 मार्क भी कम है तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। आपकी 50 मार्क्स होना लाजमी है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न इसमें किस तरह होता है। लेट टेस्ट में जो है वो टेस्ट पेपर पैटर्न किस तरह होता है। इसमें जो है वो 2 पोर्शन होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब ये जो सब्जेक्टिव है इसमें ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट आता है। ऐसे में जो है वो आपकी 15 मार्क्स होती हैं। इसमें मीन्स के 15 मार्क्स होती हैं, जिसमें से मीन्स के आप अगर 10 भी लेते हैं तो भी ठीक है। और इसमें जो है पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स हैं, और इन दोनों को जो है वो मिनिमम 200 वर्ड्स में लिखना होता है। और ये जो है इसमें उर्दू या इंग्लिश, जिसमें आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, अगर उर्दू अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक में आप लिख सकते हैं। और ये जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें जो है वो आपको अपने बारे में बताना होता है, या फिर इसमें ओपिनियन देनी होती है। अब ये आपके बारे में किस तरह पूछते हैं कि आप जो है वकील बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है आपका। फिर आप बताते हैं हमारा शौक था ये वगैरह वगैरह इस तरह। और या फिर माय एम इन लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद, इस तरह से पूछते हैं। अ टाइम व्हेन यू हेल्प समवन, या फिर वो वक्त बताएं जब आपने किसी की मदद की थी, इस तरह से पूछते हैं, फिर आपको बताना होता है। और अब ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि पावर्टी एंड इट्स काजेज, गुर्बत और है वो इसके ये हो रही है। फिर आप इसके काजेज बताएंगे और अपनी ओपिनियन देंगे।
अपनी राय देंगे कि क्यों हो रही है ये गुर्बत हमारे मुल्क में। उसके बाद इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स का होता है और इसमें सिनोनिम्स आते हैं, जो है वो सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स आते हैं, अपोजिट वर्ड्स और ग्रामर, प्रीपोजिशन वगैरह आ जाती है। इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज आती है, इसमें भी 20 मार्क्स होती हैं और इसमें पाकिस्तान करंट अफेयर्स आ जाती है, इसमें कैपिटल्स आ जाते हैं, करेंसीज आ जाती हैं या माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं। अब ये जो है वो पाकिस्तान करंट अफेयर्स या फिर जो है वो वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान करंट अफेयर्स ही आ जाए, क्योंकि ये इसमें जो है जनरल नॉलेज में दुनिया से, पूरी दुनिया से सवाल आ सकते हैं और सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो इसका यही होता है, जनरल नॉलेज। और इसमें सारा ही टाइम ज़ाया कर देते हैं स्टूडेंट और फिर दूसरों पे ध्यान नहीं देते, मीन्स के इस्लामियात, इंग्लिश और पर्सनल स्टेटमेंट। आप जो है सब पर ध्यान दें, इस पर भी दें लेकिन दूसरों पर भी दें। उसके बाद कैपिटल्स, इसमें जो है वो किसी मुल्क की मुल्क का जो है वो कैपिटल पूछा जाता है, जैसे चाइना का कैपिटल क्या है, और इसमें माउंटेन रेंजेस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेंसीज, अब चाइना की करेंसी क्या है, इस तरह से सवाल आ सकते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में भी 10 मार्क्स होती हैं। इसमें इस्लामियात के क्वेश्चंस आते हैं, अबाउट प्रॉफिट्स, कुरान, नबियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिसाल के तौर पर कि जो तौरेत है वो किस नबी पर नाज़िल हुआ, ये जो बुक है, और कुरान में जो है जैसे वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आया है, या वो कौन सी सूरत है जिसमें एक बार भी बिस्मिल्लाह नहीं आया, या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कितनी बार आया है कुरान में। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है ये भी लाजमी करना होता है। स्टूडेंट्स उनकी 33 मार्क्स या 34 आकर रह जाती हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे इनको छोड़कर चले आते हैं। ये ज़रूरी पार्ट होता है। अगर आप ये करते हैं तो मिसाल के तौर पर आपकी मार्क्स इसमें 15 और 10 हैं, तो ये मीन्स के 25 हैं। इसमें से अगर आपकी 20 भी आ गई तो ठीक हो जाएगा, आपकी इसमें से 20 आ जाएंगी और ऑब्जेक्टिव पार्ट में 30 मार्क्स आ जाएंगी, तो फिर आपकी मार्क्स अच्छी हो जाएंगी। इसमें जो है वो आप उर्दू या इंग्लिश में कर सकते हैं। उर्दू और इंग्लिश में ऐसा नहीं है आप एक जो है वो इंग्लिश में कर आएँ और पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में कर आएँ, इस तरह नहीं करना। क्यों करेंगे तो एक की आपको मार्क्स मिलेंगी और दूसरे की नहीं मिलेंगी। आपको दोनों ही एक ही लैंग्वेज में करना है, या उर्दू या इंग्लिश। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ के बाद ये जो है पाकिस्तान स्टडीज़, उसके बाद आता है, इसमें 10 मार्क्स होती हैं। इसमें क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में, कि जो है वो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कायदे आज़म ने जो वो 14 पॉइंट्स कब दी थी, इस तरह। और कल्चर के बारे में पूछा जाता है, जियोग्राफी के बारे में पूछा जाता है कि पाकिस्तान का जो है वो एरिया कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी 5 मार्क्स होती हैं। इसमें बेसिक मैथ आ जाती है, अर्थमेटिक्स के आ जाते हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद अलजिब्रा आ जाती है, रेशो, प्रोपोर्शन, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उर्दू होती हैं और इसमें मुतरादफ, मुतजाद अल्फाज और ग्रामर आ जाती है, उर्दू ग्रामर। इसम नकरा क्या है, या फिर कहते हैं कि ये जो है इसे पहचानो कि ये कौन सी ये ग्रामर के हिसाब से क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब 75 जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है और 25 सब्जेक्टिव पार्ट है। अगर आप 25 से 20 भी मार्क्स ले लेते हैं तो सही है, और इसमें जो है वो 75 से अगर 30 भी ले सकते हैं, आपके ज़्यादा भी आ सकते हैं, मगर मतलब कि अगर आपके 30 आ जाए तो 50 मार्क्स बन जाते हैं। मीन कि आपको छोड़ना नहीं है, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है, सब करके आने हैं। उसके बाद अभी लेट टेस्ट की आखिरी तारीख क्या है? ये जो लेट टेस्ट है इसकी 2024 में डेट जो है वो पहले 24 थी, उसके बाद 30 जुलाई हो गई, एक्सपेंड हो गई।
और अगर ये 30 जुलाई है तो फिर जो है वो आपकी अगस्त में टेस्ट होगी 7 अगस्त पे, और आपकी जो स्लिप्स हैं वो इशू की जाएंगी 1 या 2 अगस्त पे। और आपकी जो लेट रजिस्ट्रेशन है वो इस वेबसाइट पे हो सकती है etc.hec.government.pk। और ये HEC जो फीस है वो 1810 है। ये किसी भी आप जो है वो करीबी मोबाइल वाले दुकान से करवा सकते हैं, या करीबी TCS सेंटर के जाके जमा करवा सकते हैं TCS फ्रेंचाइज से। आई होप कि आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन रहता हो, क्यूरी रहती हो, तो आप जो है वो यूट्यूब चैनल पे आके, हमारा चैनल है स्टडी स्किल्स पे आके, और यहाँ पे कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस पे जो है यूट्यूब में आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह हम जो है वो लेट के भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगी, बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स बनाएंगे जिसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। और हमारी पोइट्रीज़ जो है वो भी इस पे हैं। और अगर आप जो है वो ये भी आपको मुश्किल लगता है तो इससे भी आसान हमारा ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आके आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो। और हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स भी हैं जहाँ हम जो है आपको ऐड करेंगे आपको, और हमारे पेड क्लासेस हैं, आप वो भी ले सकते हैं, और आप जो है वो लेट की तैयारी कर सकते हैं। और देन अल्लाह हाफिज़।